मित्रों, क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना? आइए जानते हैं विस्तार से। महाभारत को महापुराण ही नहीं कहते हैं, इसे पंचम वेद का दर्जा मिला हुआ है। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद के बाद ये पांचवा वेद माना जाता है और ये भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। इसमें एक तरफ कौरव सेना और एक तरफ पांडव थे। महाभारत के हिसाब से देखा जाए, इस युद्ध में भारत के प्रायः सभी जिले सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इस संबंध में 3 तथ्य बताए गए हैं, जिसमें पहला फैक्ट यह है कि छोटे भाई का वध। भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के और गुरु शिष्यों के व संबंधी अपने कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये मित्रता न कर बैठे, इसलिए ऐसी जगह युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और नफरत पर्याप्त मात्रा में हो। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। और दूत ने आकर बताया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, लेकिन छोटे भाई ने मेड़ बांधने से मना कर दिया। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से मार डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहाँ से मेड़ का पानी निकल रहा था। वहाँ उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। दूसरा फैक्ट, कुरु का क्षेत्र। दूसरी कहानी अनुसार कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब देवराज इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर यह युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। यह बात पितामह भीष्म, श्री कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। तीसरा फैक्ट, श्रवण कुमार की कहानी। माता और पिता भक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और श्रवण कुमार उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आया कि पिता माता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता और पिता पैदल चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा, बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवर में बिठाकर ले जाने लगे। उनके अंधे पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा दोष नहीं। उस भूमि पर किसी समय मैं नाम का एक असुर राक्षस रहता था। उसने जन्म लेने के कुछ ही दिनों बाद अपने ही पिता माता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हारे दिमाग में ऐसा विचार आया। आइए कुरुक्षेत्र के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को उच्च स्थान दे देते हैं। लिखा है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।